बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम इंग्लिश फाउंडेशन में आपको वेलकम करता हूं। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर, ठीक है। और इसे उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहले आइडेंटिफिकेशन हम जानेंगे वो क्या है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अंदर एक और भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसके अंदर आएगा टाइम, ठीक है। क्या आएगा? टाइम फ्रेम, ठीक है। तो एक तो टाइम हो गया, दूसरा इसके अंदर ये ता रहा होगा और इसी के अंदर से रहा होगा, यानी कि वो 2010 से इस घर में रह रहा होगा। देखिए, एक काम कंप्लीट भी है, फिर उसके बाद कंटिन्यू भी है, जारी भी है, ठीक है। उसके अंदर टाइमिंग भी है 2010, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हमारा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है। तो जो हम वो टाइम करते हैं यानी कि सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन होता है सिंस और सेकेंडली होता है फॉर, ठीक है। अब हमने सिंस कब यूज़ करना है और फॉर कब यूज़ करना है ये जान लेते हैं। तो जो कन्फर्म्ड टाइम है, कन्फर्म्ड जिसको हम बिल्कुल कन्फर्म है, जिसको हमें बिल्कुल यकीन है, एग्जैक्ट है, ठीक है, श्योर है हम, तो वो 2 बजे से। जैसे 2 बजे से हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि 2 बजे से ही है जो भी हम काम कर रहे हैं। तो 1980 से, ये भी एग्जैक्ट टाइम है, सुबह से, ठीक है। और दूसरा जो है अनकन्फर्म टाइम के लिए यूज़ होता है फॉर। तो फॉर अनकन्फर्म्ड है, ठीक है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो गया, जो कन्फर्म नहीं है, जैसा कि 2 सालों से, 10 मिनटों से, 2 हफ्तों से, वगैरह वगैरह। तो कौन से 2 साल, कौन से 10 मिनट और कौन से 2 हफ्ते हमें बिल्कुल इसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ सिंस फॉर कब है? जब हमें एग्जैक्टली पता है तो हमने सिंस लगा देना है, जब हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है, तो हमने फॉर यूज़ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आना है वो है शैल या विल हैव बिन, ठीक है। शैल या शैल हैव बिन है या विल हैव बिन है, ठीक है, इस तरह समझ लें। और इसके जो अंदर वर्ब की फॉर्म है वो है फर्स्ट और साथ में आ जानी है ING, ठीक है, फर्स्ट प्लस ING। तो पहले हम इसके पढ़ लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, जिसको हम सादा फ़िक्रात भी कहते हैं। सादा फ़िक्रात कह लें, सादा जुमला कह लें, वो सभी इसी में, ठीक है। तो इसका जो बनाने का फार्मूला, यानी हमारे सामने उर्दू की एक लाइन है, अब वो इससे जो टेंस के मुताबिक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन इसके मुताबिक है, ठीक है। तो फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम उसका फार्मूला जानेंगे। वो क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि वो जो हम हमारे सामने एक लाइन है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है पहले हम वो फाइंड करेंगे और उसको बिल्कुल फ्रंट पर लिख देंगे, शुरू में, स्टार्ट में सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस शैल और विल, ठीक है, या शैल आएगा या विल आएगा। ये शैल और विल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आई और वी होगा तब ही शैल यूज़ होता है, ठीक है। अब तो जो न्यू रूल आ गया ग्रामर के मुताबिक, अब तो शैल वैसे ही ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। तो विल ही यूज़ होता है, ठीक है। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर हमारा वो जो टाइम है सिंस और फॉर, ठीक है। फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ये जो SUB ये सब्जेक्ट होता है, V वर्ब है, OBJ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आइए इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वो कई रोज़ से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। वो कई रोज़ से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसके अंदर जो वो है वो प्लूरल में है, जमा में, एक नहीं है, वो ज़्यादा है, इसलिए दे यूज़ होगा, ठीक है। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा आगे आ जाएगा विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वेट हमारा वर्ब है, वर्ब फॉर्म है उसकी, साथ में ING है, ठीक है। वेटिंग फॉर यू एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया है, वैसे है नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो गया, ठीक है। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब हमने लगाना है टाइम,
तो टाइम के मुताबिक जब हम देखते हैं वो कई रोज़ से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जो कई रोज़ है, ठीक है, ये जो कई रोज़ है इसका हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो कौन से रोज़ हैं। 1 रोज़ है, 2 रोज़ है, 3 रोज़ है, पता नहीं कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने फॉर यूज़ कर दिया, ठीक है। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज, ठीक है। वो 2 बजे से इस किताब को पढ़ रहा होगा। वो सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, रीड क्या है, पढ़ने को रीड कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ आईएनजी लग गई है, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है। रीड की तीनों जो है वो सेम स्पेलिंग है, तीनों जो फॉर्म है, यानी कि रीड है, रेड, फिर रेड, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सेम है। ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, इस किताब को, यानी कि दिस बुक। तो अब हमने लगाना है टाइम, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, टाइम लगाना है। तो टाइम हम देखेंगे वो 2 बजे से, ठीक है, वो 2 बजे से। तो 2 बजे हमें बिल्कुल श्योर है, ठीक है, वो हमें कंफर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। वो 2 बजे से इस किताब को पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। यस, हमने सिंस यूज़ किया, क्योंकि ये कंफर्म टाइम है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वो 2 दिनों से स्कूल जा रही होगी। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। फिर आ गया 2 दिनों से, हमें फिर कंफर्म नहीं है वो कौन से 2 दिन है, ठीक है। फिर हमने यूज़ कर लिया है फॉर, ठीक है। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है, यहाँ तक हो गया, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब हमने देना है टाइम, ठीक है। टाइम तो सुबह है, सुबह हमें पता है सुबह ही होती है, ठीक है। तो वो इसलिए हमने सिंस यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम 4 दिनों से कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है। हम, वी शैल हैव बीन, जाने की इंग्लिश को, ठीक है, वी शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज। अब हमने टाइम देखना है, वो है 4 दिनों से, ठीक है। हम 4 दिनों से कॉलेज जा रहे होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, फॉर, ठीक है। वी शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 4 days। मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ, ठीक है। मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँगा, ठीक है। तो ये भी श्योर है कि 1999 है, कंफर्म टाइम है, ठीक है। तो आई शैल हैव बीन लिविंग, लिव रहना, उसके साथ आई एन जी आ गई, ठीक है। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 1999, ठीक है। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 1999। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है, जिनके अंदर हम नेगेट कर देते हैं, नफ़ी कर देते हैं, कोई भी चीज़ का हम उसके लिए नहीं यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शैल है, उसके बाद नॉट है, ठीक है, उसके बाद हैव है, फिर बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फिर आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस और फॉर है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल के बाद नोट आ जाना है और हैव बीन के सेंटर में नोट आ जाना है, ठीक है। ये एक ही नोट है, आप डबल ना जान लीजिएगा। क्या है कि विल या शैल जो है उनके बाद नोट है, ठीक है। उसके बाद हैव है प्लस बीन है, यानी कि जो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस के अंदर जहाँ पे ये शैल और विल है, ठीक है, यहाँ पर जो शैल और विल है, उसके बाद में हमने नोट लगा देना है और उसके बाद हमने वही सेम जो है हमारा सारा सा वो लिख देना है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2 हफ्तों से लाहौर नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। दे विल नॉट,
ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों का हमें बिल्कुल पता नहीं, इसलिए हमने फॉर यूज़ कर दिया। ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 2 वीक्स। हम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। यहाँ पर भी 4 बजे का जिक्र है, तो ये कंफर्म टाइम है। ठीक है, इसलिए हमने यूज़ कर दिया 4 o'clock, सिंस यूज़ कर दिया, सॉरी। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे। तो बच्चे या बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन ये प्लूरल में है। ठीक है, बच्चों। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन। ठीक है, खेलने की इंग्लिश प्ले। साफ ज़ाहिर हमने वर्ब भी लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब लेना है। ठीक है, जो है प्ले, और उसके साथ हमने लगा दिया ing, तो वो बन गया प्लेइंग। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। अच्छा, वो क्या खेल रहे हैं? खिलौनों के साथ। तो फिर हमने लगा दिया है विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। अब पूरा पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। सिंस यूज़ हुआ है क्योंकि सुबह के लिए, सुबह एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, कोरोना वायरस 3 सालों से नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है तो ये उलट सी बात है, लेकिन आप इसको इसके अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कोरोना वायरस 3 सालों से नहीं बढ़ रहा होगा। कोरोना वायरस विल नॉट हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर 3 years। ठीक है, कोरोना वायरस विल नॉट हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर 3 years। यहाँ पर स्प्रेडिंग भी आ सकता है, वो फैलाव में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि इंटेरोगेटिव, जिनको इंटेरोगेशन की जाती है, सवाल किया जाता है। ठीक है, जिनमें क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे, कब, कहाँ, और मोस्टली ज़्यादा क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है क्या है? जो शैल और विल है वो स्टार्ट में आ जाना है, बाकी सेम वही है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस वाला फार्मूला देखा था, और लास्ट पर क्या आ जाना है? क्वेश्चन मार्क आ जाना है। ठीक है, बाकी सेम ही वैसे का वैसे है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो 2 दिनों से कॉलेज जा रही होगी? तो अगर हम क्या को एक बार यानी कि यहाँ से मिस कर दें, क्या को हम यहाँ से मिस कर दें, यानी कि वो 2 दिनों से कॉलेज जा रही होगी, तो इसका जो सिंपल बनेगा वो बन जाएगा शी विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। ठीक है, तो हमने जो फार्मूला में पढ़ा, ये जो इंटेरोगेटिव के फार्मूला में पढ़ा, उसके अंदर हमने कहा कि विल या शैल को हमने स्टार्ट में लेना है। ठीक है, तो जो विल सब्जेक्ट यानी शी के बाद यूज़ होना था वो हमने स्टार्ट में ले लिया। ठीक है, अब बन गया विल शी हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। ठीक है, क्या आलिया सुबह से अंडे उबाल रही होगी? ठीक है, इसका भी हम वो क्या यानी कि वो क्या को एक साइड पे रखें, मिस करें, तो आलिया सुबह से अंडे उबाल रही होगी। आलिया विल हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। तो जब हम इंटेरोगेटिव के अंदर पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा विल आलिया हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क भी है। क्या परिंदे सुबह से रसीले गीत गाते रहे होंगे? ठीक है, इसके ये जो है हमारे सेंटेंसेस के अंदर तय रहे होंगे, जो हमने शुरू में आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा, भी इस तरह से भी हो सकता है। विल बर्ड्स सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग विल और शैल इस तरह से लेने हैं, तो हमने उसको इंटेरोगेटिव के अंदर स्टार्ट में आ गया। ठीक है, विल बर्ड्स हैव बीन सिंगिंग स्वीट, ये स्वीट मीठा रसीला। ठीक है, सॉन्ग गीत सॉन्ग होते हैं। ठीक है, गाना भी होता है। विल बर्ड्स हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स
सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग के साथ सिंस यूज़ होता है। क्या तुम 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहे हो? क्या तुम 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहे हो? विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन सफरिंग इन फीवर फॉर 2 days, ठीक है। विल यू हैव बीन सफरिंग, सफरिंग मुब्तला होना किसी बीमारी में, ठीक है। मुब्तला होना, उसका शिकार हो जाना। इन फीवर, फीवर बुखार। फॉर 2 days, फॉर टाइम है हमारा, ठीक है। 2 days ये भी टाइम है। फॉर हमने यूज़ किया सिंस और फॉर की जगह पे हमने वो जो इसके लिए अनकन्फर्म टाइम यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, like it and share it to your friend. Subscribe to my channel for learning more English grammar. अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।